Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Good morning, my dear students. Students, how are you all? I think you all are fine and thank you. Students, we are learned in previous Dua and Sunnah topic, and second topic Aqaid, third topic Islamic Salah and Islamic knowledge. Islamic knowledge also till lesson number 5 we are finished, and today we will start Seerah and other previous all topics we are learn the definitions also. तो बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया था वीडी के अंदर वो दुआ और सुन्ना का टॉपिक था, दूसरा अकाइद का था, तीसरा था सलाह का, और चौथा टॉपिक था उसके साथ में इस्लामिक नॉलेज का। तो बच्चों, हर टॉपिक के अंदर जो 4 टॉपिक जो हमारे हुए उस टॉपिक के हमने डेफिनेशन का मीनिंग है तारीफ़, उसकी जो तारीफ़ है इस्लामिक नॉलेज की तारीफ़ और अकाइद की तारीफ़, दुआ और सुन्ना की तारीफ़, सलाह की तारीफ़, वो सब हमने याद कर ली है। और बच्चों, तो सीरह डेफिनेशन, तो चलो मेरे साथ पढ़ो और उसको याद करो। स्टूडेंट्स, कम ऑन विथ मी, रीड एंड लर्न। सीरह डेफिनेशन, सीरह द लाइफ हिस्ट्री of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called सीरह। तो बच्चों, डेफिनेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया कि तारीफ, तो उसकी तारीफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। तो बच्चों, ये हुई उसका डेफिनेशन, ये हुआ उसकी तारीफ। तो बच्चों, चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो लेसन नंबर 1 सीरत के अंदर, इस्लामिक नॉलेज के अंदर 5 क्वेश्चन आंसर, 5 लेसन्स हमने याद कर लिए और हमने पढ़े। तो बच्चों, उन चीज़ों को हम ध्यान में रखें और उसको अच्छी तरीके से याद रखें। और ये सीरह के अंदर लेसन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन इज हु इज ए नबी। तो बच्चों, यहाँ पूछा गया कि नबी कौन है, ये सवाल है। तो आंसर, ए नबी इज ए पियर्स सर्वेंट ऑफ अल्लाह हु कन्वेज द कमांड्स ऑफ अल्लाह टू द पीपल। तो उसका जवाब है नबी अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और उन पर अल्लाह की तरफ से वही उतरती है, वो अल्लाह ताला के अहकाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, हम ध्यान रखें बराबर, पियस नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं और अल्लाह की वही उनके ऊपर उतरती है, और वो अल्लाह के जो अहकाम उतरते हैं वो बंदों तक पहुंचाते हैं। कन्वेज द कमांड्स ऑफ अल्लाह टू द पीपल मीन्स बंदों तक, सब उम्मत तक तो नबी पहुंचाते हैं। तो बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि नबी कौन है। तो फिर से एक मर्तबा ध्यान से सुनो, उसका जवाब मैं आपको उर्दू के अंदर बताता हूँ। नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं। ये नबी इज ए पियस सर्वेंट ऑफ अल्लाह, उन पर अल्लाह ताला की वही उतरती है। हु कन्वेज द कमांड्स ऑफ अल्लाह टू द पीपल, और वो अल्लाह ताला के अहकाम को
बंदों तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों ये इसका मीनिंग हुआ। तो बच्चों इसको ध्यान में रखना है और इसके साथ में जो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 उसको पढ़ो और उसको याद रखो। बच्चों जो ऊपर वाला क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का कॉन्टेक्ट सेकेंड क्वेश्चन के साथ होता है, उसका रब्त वो उसके साथ मिला हुआ होता है। उसके अंदर से जो क्वेश्चन निकलते हैं वो क्वेश्चन सेकेंड के साथ सेकेंड के अंदर मिल जाता है, जो हमें क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, कन्फ्यूज़न आता है। इसी तरीके से थर्ड जो क्वेश्चन होगा वो थर्ड फोर्थ वालों के साथ जॉइन होगा। इसी तरह से लेसन फिनिश होता है। इसीलिए आपको मैंने आगे भी बताया था कि फर्स्ट के अंदर जो याद करते हैं और फिर बाद में सेकंड में जाते हैं तो फर्स्ट में 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस होते हैं, सेकंड में जाते हैं तो फुल लाइन सेंटेंस के होते हैं, थर्ड में जाते हैं तो 2 लाइन सेंटेंस के होते हैं। इसी तरीके से हर एक चीज़ का जॉइंट होता है। तो बच्चों अब हमें याद करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सवाल, हमारे नबी का नाम क्या है? हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? आंसर, द नेम ऑफ आवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों हमें सब बच्चे जानते भी हैं, आप जानते भी हैं, जैसा कि वो उस बच्चे ने अभी बताया कि हमारा नबी का नाम आवर नबी नेम इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों कोई भी एनीवन डू द क्वेश्चन टू अस what is the name of our nabi, that time we have to say the name of our nabi sallallahu alaihi wasallam is Muhammad sallallahu alaihi wasallam। उस वक्त हमें बोलना है कि हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बच्चों इसको अच्छी तरीके से याद रखो। तो चलो बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं और तीसरा क्वेश्चन उसको पढ़ते हैं और याद करते हैं। Students, we are going in third question. Third question answer we will read and learn. Student, third question is where was our Nabi sallallahu alaihi wasallam born? Answer, our Nabi sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah। तो बच्चों सवाल था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। अब आपको किसी ने पूछ लिया तो बच्चों उस वक्त आप क्या करेंगे? जैसे कि ऊपर बताया गया था, अभी आप लोगों ने याद किया, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी और हमने पढ़ा। हमने क्या याद किया बच्चों? ऊपर अभी इससे पहले हाँ राइट है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। तो बच्चों तो मोहम्मद हमने बता दिया किसी को तो फ़ौरन वो पूछेगा कि हाँ आपके नबी कहाँ पैदा हुए। तो ऐसे ही इंग्लिश के अंदर हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन है वेयर वॉज आवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न। उसका मीनिंग है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। आंसर, आवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन मक्का। उसका मीनिंग बच्चों आंसर ये है कि हमें उस वक्त जवाब देना है, ये उसका आंसर था इंग्लिश में। तो उर्दू के अंदर मैं आपको बताता हूँ उसका जवाब ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए। मक्कातुल मुकर्रमा बच्चों नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ मक्का बोलेंगे तो भी चलेगा। तो बच्चों तो आप लोग सोचते होंगे कि मक्का,
तो बहुत सारों को बच्चों को पता भी नहीं होगा मक्का। बच्चों, हम जहाँ हज के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले मक्का जाते हैं, और मक्का के अंदर अल्लाह का घर है जिसे हम बैतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का घर। तो बच्चों, वो मक्का में है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पैदा हुए मक्का के अंदर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ा और याद किया। स्टूडेंट्स, वी आर रीड एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 विद द आंसर। नाउ वी आर गोइंग ऑन इन क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, हम याद करेंगे और उसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन, व्हेन वाज आवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम born? आंसर, आवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born on Monday during the month of Rabiul Awwal। तो बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, व्हेन वाज आवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम born, समझ में आया? अंडरस्टैंड? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, हमारे नबी क्वेश्चन जो किया गया है, जो उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए। तो बच्चों, इससे पहले थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि था, तीसरे क्वेश्चन में था वेयर। वेयर मीन्स कहाँ और व्हेन मीन्स कब। तो बच्चों, हमें ये सोचना है, कहाँ वेयर पूछा तो हमने कहा मक्का में, और यहाँ क्वेश्चन है व्हेन, तो हमने बताया रबीउल अव्वल, और हमें पूछा गया कि किस महीने में पैदा हुए, तो हमने बताया दिन मंडे का दिन था और रबीउल अव्वल का महीना था। मंथ ऑफ रबीउल अव्वल, महीना मीन्स मंथ और डे मंडे, तो उसको हम उर्दू में बोलते हैं इतवार। तो बच्चों, क्वेश्चन है व्हेन वाज आवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम born, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए। आंसर, आवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज born on Monday during the month of रबीउल अव्वल। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, और उसका जवाब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन पैदा हुए। तो बच्चों, किस दिन? मंडे मीन्स पीर, और महीना रबीउल अव्वल का है। तो बच्चों, हमें इसको ध्यान में रखना है कि कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, और हमारा नबी का नाम क्या था, और हमारा नबी कौन है। बच्चों, अभी मैंने आपको जो बताया, और जो लास्ट क्वेश्चन पे मैं आया, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन से आपको ऊपर के साइड जाते हुए बताया। और जब पहले हमने स्टार्ट किया था याद करने के लिए, और पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे, वी आर रीडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम अप टू डाउन, एंड नाउ आई हैव एक्सप्लेन टू यू डाउन टू अप। बच्चों, मैंने आपको नीचे से ऊपर तक इस तरीके से बताया। तो बच्चों, इसको हम ध्यान में रखें और अच्छी तरीके से याद करें, और जो आपको मैंने डेफिनेशन तारीफ भी बताई है, उस तारीफ को भी आप याद करें। तो बच्चों, कुरान के अंदर बताया गया है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो बच्चों, कुरान के अंदर जो बताया गया है, जो आयत है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो उसका तर्जमा ये है, हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात में एक बेहतरीन नमूना है। तो बच्चों, हम सीरत का पढ़ रहे हैं, इसके लिए कुरान में इस आयत को बताया गया है।
तो सीरत के हिसाब से ये आयत उसके साथ रब्त होता है, उसके साथ मिलती जुलती है। इसलिए मैंने आपके सामने इस आयत को पढ़ा और उसका मीनिंग बताया उर्दू में, ताकि आपको समझ में आए कि कुरान के अंदर ये आयत क्या कहती है। हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में एक बेहतरीन नमूना है। तो बच्चों, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं बताई है, जो तरीके बताए हैं, हर चीज़ को हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर लाना है और उसके ऊपर अमल करना है, और उसको करने के लिए और उसको हमें हमारे भाई बहनों को सिखाना है। तो इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारे घर के अंदर एक दीन का माहौल होगा, हमारा चेहरा हमारे अंदर एक नूर पैदा होगा और अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश होंगे। तो बच्चों, इससे हमारी दुनिया भली बनेगी और आखिरत भी भली बनेगी। इसलिए हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिदैन, बच्चों और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। तो बच्चों, किसने फरमाया है? हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बताई। और ये हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो तरीके हैं वो हमारे लिए एक नमूना है बच्चों, मीन्स एग्जाम्पल है। तो उसको हमें हमारी ज़िंदगी में लाना है और ऐसा लाना है और उसके ऊपर ऐसा अमल करना है कि सब चीज़ों से अव्वल उसको हमें आगे रखना है, फर्स्ट रखना है, और फिर बाद में सब कुछ। हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत हमें सबसे पहले होनी चाहिए अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से। फिर बाद में, उसके बाद हमें मम्मी पापा है, भाई बहन, सबसे मोहब्बत करनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। तो बच्चों, ये हदीस भी ये बता रही है और उनका जो तरीका है उसकी भी अफजलियत बता रही है। तो बच्चों, इस पर हम अमल करेंगे, हमारे भाई बहनों को सिखाएंगे और बच्चों इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।